हम इंसानों को ना शिकायत करना बहुत पसंद है, विक्टिम कार्ड खेलना बहुत पसंद है। हम पूरी इकोनॉमी को ब्लेम करते हैं, पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं और अपनी लाइफ को ब्लेम करते हैं कि वो इतनी ज़्यादा मिजरेबल फील क्यों होती है। लेकिन 2500 साल पहले ही बुद्ध ने एग्जैक्ट इसी प्रॉब्लम को समझ लिया था। उन्होंने कहा था कि दर्द जीवन का हिस्सा है, पेन इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जो तुम्हारी सफरिंग है वो तुम्हारी खुद की चॉइस है। और बुद्ध ने इसे एक्सप्लेन किया एक सिंपल आइडिया का इस्तेमाल कर, जिसे कहा जाता है दी सेकंड एरो। इमेजिन करो तुम एक घने जंगल में अंदर चले जा रहे हो और अचानक से तुम्हें कोई तीर मारता है, और ये है पहला तीर, जिसका मतलब है असली दर्द। जैसे कि मान लो तुमने अपनी जॉब खो दी, तुम बीमार पड़ गए, तुम गरीबी देख रहे हो, या फिर तुम्हें किसी ने धोखा दे दिया। तुम कुछ भी कर लो, तुम इस पहले तीर को अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अब इसके बाद क्या? तुम जमीन पर बैठ जाते हो और चिल्लाने लगते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, मेरी जिंदगी खराब हो गई, ये सरकार की गलती है। और यही है वो दूसरा तीर, दिस सेकंड एरो। जो पहला तीर था वो दुनिया ने तुम्हें दी, दुनिया ने तुम्हें मारा। लेकिन जो दूसरा तीर था ना, वो तुमने ही खुद को मार लिया। पहला ऐसा एरो जो फिजिकल पेन दिया और दूसरे एरो ने मेंटल टॉर्चर को ऐड कर दिया। और सच्चाई यही है कि तुम्हारा ज्यादातर दुख उस चोट से नहीं आता, बल्कि उस कहानी से आता है जो तुम खुद को बार बार बोलकर सुनाते रहते हो। लेकिन पता है क्या, ये आइडिया बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी दिलाता है, क्योंकि उनसे उनका विक्टिम कार्ड छीन लेता है। तुम्हारे इस ईगो को एक सेकंड एरो बहुत पसंद है। अगर तुम्हारा दुख किसी और की गलती की वजह से आता है, मान लो सिस्टम की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, तुम्हारे बॉस की वजह से, तो तुम्हें खुद को चेंज नहीं करना पड़ता। एक इंसान के लिए विक्टिम बनना बहुत आसान है, उसमें एफर्ट्स भी नहीं लगते और सिंपैथी भी मिलती है। ये बुद्ध की टीचिंग इसी कवर्स को डिस्ट्रॉय करती है। वो कहते हैं कि हाँ, दुनिया कठिन है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी कड़वाहट, वो सब तुम्हारी अपनी है। और उस तीर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो जो तुम्हारी तरफ दुनिया फेंकती है, लेकिन इस चीज को जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि वो दूसरा तीर तुम खुद को मारोगे या नहीं।